हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है आपका टारगेट विद सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम पोषण। और यह जो है उसका पहला चैप्टर है बिहार बोर्ड के जो जीव विज्ञान है उसका। और ये जो है वीडियो वो लेक्चर नंबर 1 है। तो पहले हम बायोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज देख लेते हैं कि बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी क्या है, यानी कि जीव विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों के तथा पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं, उनमें होने वाले जो है उनके परिवर्तन हैं वो सब पढ़ते हैं, आकारिकी पढ़ते हैं, वो सब क्या है, बायोलॉजी है। बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है। एक जो है उसे बोलते हैं जूलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान, इसमें हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं। तथा एक है बोटनी जिसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, इसमें हम पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। तो जो बेसिक नॉलेज इन्हें नोट कर लेते हैं। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान दिख नहीं रहा होगा शायद। बायोलॉजी, बायोलॉजी तो क्या है, यह विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हो। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव जंतु तथा पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान क्या कहते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान जो है इसके जो पिता है, जिस जनक बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, उन्हें हम बोलते हैं अरस्तु को, एरिस्टोटल। जबकि जो जीव विज्ञान शब्द है वो दिया था लेमार्क ने। जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जो जनक है वो कौन है, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। जबकि जो जीव विज्ञान शब्द है वो लेमार्क ने दिया था। जबकि जीव विज्ञान शब्द लेमार्क ने दिया था। अब पढ़ेंगे बायोलॉजी के प्रकार। जो बायोलॉजी है उसे 2 भागों में बांटा गया है। एक जूलॉजी जिसे हम बोलते हैं प्राणी विज्ञान, तथा दूसरा बोटनी जिसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी के प्रकार, जीव विज्ञान, सीधा लिख देता हूं, जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला है उसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति
वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। बॉटनी वनस्पति विज्ञान क्या है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जो है हम पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे के आकार के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके लक्षण के बारे में अध्ययन करते हैं, उनकी जो हार्मोन्स है उनके बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जो जनक है उनका नाम थियोफ्रेट्स है। थियोफ्रेट्स। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेट्स को कहा जाता है। थियोफ्रेट्स। थियोफ्रेट्स को कहा जाता है, कहते हैं, थियोफ्रेट्स को कहते हैं। उसके बाद जो है बायोलॉजी का जो दूसरा भाग है जिसे हम बोलते हैं प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी। जूलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान क्या है? तो ये जो है बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें हम प्राणियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें प्राणी विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, वह जो है प्राणी विज्ञान है। वह प्राणी विज्ञान है। जो प्राणी विज्ञान है उनके भी जो जनक वो कौन है? अरस्तु जी हैं। इसके नीचे विजुअल नहीं है तो आप यहीं पर छोटा सा लिख देता हूँ, इसके नीचे दिखेगा नहीं फिर आपको। जनक अरस्तु। प्राणी विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। अब शुरू करेंगे हम अपना चैप्टर। ये जो है बायोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज थे। अब हम चैप्टर शुरू करेंगे यानी कि जैव प्रक्रम पोषण। तो शुरू करते हैं इसके नेक्स्ट पैनल। अब हम शुरू करेंगे जैव प्रक्रम पोषण। ये जो चैप्टर में ये उसका माइंड मैप है। जो चैप्टर का फ्लो है वो है जैसे जैव प्रक्रम पोषण। इसमें हमें पढ़ना है मनुष्य में पोषण तथा पौधे में पोषण। और पोषण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं,
एक स्वपोषी पोषण, दूसरा परपोषी पोषण। ठीक है, परपोषी पोषण को फिर 3 भाग में बांटे गया है, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण तथा प्राणी संपोषी पोषण। ये दो छोटे छोटे टॉपिक है जिसे पढ़ना, अमीबा में पोषण तथा पैरामीशियम में पोषण। बस इस चैप्टर में इतना सा ही पढ़ना है। तो हम देखते हैं, पहले पोषण के बारे में पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे पोषण, स्वपोषण, परपोषण, और अगर टाइम हो तो ये तीनों भी निपटा लेंगे। आज जो हमें पढ़ना है वो जो आज का लक्ष्य है, पोषण, पोषण के प्रकार। बस आज इतना ही पढ़ना है। तो उससे पहले अब जो हम देख लेते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है? लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। तो जैव प्रक्रम क्या है? तो सभी क्रिया या प्रक्रम जो जीवों को जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये जो सारी जितनी क्रिया है, पोषण, ये सब क्या है? जैव प्रक्रम है। जैसे जितना जरूरी हमें सांस लेना है उतना ही जरूरी हमें सांस छोड़ना भी है। पहले हम देखेंगे जैव प्रक्रम की डिफिनेशन देख लेते हैं। वह सभी क्रिया या प्रक्रम जो जीवों को वो सारे प्रक्रम जो जीवों को जिंदा रहने के लिए जरूरी है, वो सभी क्रिया या प्रक्रम जो जीवों को जिंदा रहने के लिए जरूरी है वह जैव प्रक्रम है। जैसे पोषण, जो हमारा पहला चैप्टर है, पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि। ये सारे क्या है? ये सभी जैव प्रक्रम है, जीवों को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो जो पहला चैप्टर है इसमें हमें पोषण के बारे में ही पढ़ना है। इसके बाद में चैप्टर में पढ़ना है श्वसन के बारे में। तो अभी हम पहले पढ़ेंगे फिलहाल पोषण के बारे में। पोषण हेडिंग लगाएंगे, पोषण। पोषण, ठीक। पोषण क्या है? पोषण मतलब होता है भोजन का ग्रहण, पाचन, अवशोषण तथा स्वांगीकृत करना ही पोषण है। देखो डेफिनेशन लिख लो इसका। इसमें पोषण वह जैव प्रक्रम जिसमें भोजन का ग्रहण, पहले हम क्या करते हैं? भोजन का ग्रहण, पाचन, अवशोषण तथा स्वांगीकृत करना ही तो स्वांगीकृत करना ही पोषण है। स्वांगीकृत मतलब होता है क्या है? जो ये वर्ड है स्वांगीकृत, जैसे
ग्रहण मतलब होता है भोजन को खाना, निगलना, ग्रहण। पाचन, जब भोजन हमारे पेट में जो है पच जाता है वो पाचन। अवशोषण, उससे उसको जो शरीर में लगना या अवशोषण, भोजन खा रहा शरीर में लगना। स्वांगीकृत, स्वांगीकृत मतलब होता है जो भोजन पचा हुआ है, जो अवशोषित हो गया है, उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको शारीरिक क्रिया में लगाना, जो उसे ऊर्जा का उपयोग करना ही स्वांगीकृत है। अब हम पढ़ेंगे पोषण के प्रकार के बारे में। अब हम देखेंगे पोषण के प्रकार। पोषण जो है 2 प्रकार का होता है। पोषण पोषण 2 प्रकार का होता है। एक स्वपोषी पोषण, तथा दूसरा परपोषी पोषण। परपोषी पोषण, एक स्वपोषी पोषण, एक परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में क्या होता है? स्वपोषी पोषण करने वाले जितने भी जीव हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाकर या स्वयं संश्लेषित करके खाते हैं, वो स्वपोषी पोषण। वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाकर या संश्लेषित करके स्वयं बनाकर या संश्लेषित करके खाता है। वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाकर या संश्लेषित करके खाता है वह स्वपोषी पोषण है। जैसे जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, युगलीना है, शैवाल है, ये सभी उनमें जो है प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। जैसे युगलीना, शैवाल तथा सभी हरे पेड़ पौधे तथा सभी हरे पेड़ पौधे इत्यादि, ये सभी जो है अपना भोजन खुद बनाकर या खुद संश्लेषित करके खाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलोगे सर खाना तो मुझे ही बनाने आता है, वो अलग बात है, ये अलग चीज है। ठीक, अब ऐसा नहीं कि मम्मी जो है हमारी खुद ही खाना बनाती है तो उनका जो पोषण है वो स्वपोषी पोषण है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो अलग चीज है। ये स्वपोषी पोषण है। अब देखेंगे परपोषी पोषण के बारे में। परपोषी पोषण वैसा पोषण, परपोषी पोषण क्या होता है? तो वैसा पोषण जिसमें जीव स्वयं को खाने के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, उन्हें वो जो पोषण होता है वह परपोषी पोषण होता है। वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव द्वारा बनाए गए भोजन को खाते हैं। बनाए गए भोजन को खाते हैं, वह परपोषी पोषण है। जैसे
युगलिना, शैवाल तथा सभी हरे पेड़ पौधे को छोड़कर जितने बचे वो सब क्या है, परपोषी पोषण। जैसे युगलिना, शैवाल तथा सभी हरे पेड़ पौधे को छोड़कर सभी जीव जंतु। सभी जीव जंतु। युगलिना, शैवाल तथा हरे पेड़ पौधे छोड़कर जितने भी जीव जंतु हैं उनमें परपोषी पोषण होता है। ये छोड़कर, इसे ध्यान रखना, यानी कि छोड़कर कोई छोड़ दे। उसके बाद बोले सर आपने युगलिना, शैवाल और सभी हरे पेड़ पौधे इसमें भी और इसमें भी, ऐसा नहीं, छोड़कर को साथ रखना है। तो अब जो हम पढ़ेंगे परपोषी के प्रकार। परपोषी जो होता है वो 3 प्रकार के परपोषी पोषण होता है। यहीं पे मैं लिख देता हूँ, जैसे परपोषी के भी 3 प्रकार हैं। परपोषी पोषण के 3 प्रकार। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। दूसरा प्राणी संपोषी पोषण। परजीवी या फिर यहाँ मृत जीवी लिखते हैं, प्राणी संपोषी यहाँ लिखते हैं मृत जीवी, मृत जीवी पोषण। का तीसरा जो है प्राणी संपोषी पोषण। प्राणी संपोषी पोषण। ये परपोषण के जो है 3 प्रकार है। इनके बारे में नीचे तो आपको दिखेगा नहीं, हम आगे वाले जो है उसमें बात कर लेते हैं। अब हम देखेंगे परपोषी पोषण के प्रकार। परपोषी पोषण है 3 प्रकार का होता है। परपोषी पोषण। परपोषी पोषण जो है 3 प्रकार का होता है। एक जिसे हम बोलते हैं परजीवी, परजीवी पोषण। दूसरा मृत जीवी पोषण। और जो तीसरा है प्राणी संपोषी पोषण। प्राणी संपोषी पोषण। तो अब इन 3 पोषण के बारे में पहले देखेंगे जो है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या है? परजीवी पोषण में जो है इसमें जीव दूसरे जीव के बाहर या भीतर, भीतर मतलब अंदर, बाहर या फिर अंदर रह के जो है अपना पोषण प्राप्त करते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव के बाहर या भीतर, भीतर मतलब अंदर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव किसी जीव के बाहर या फिर भीतर रह के अपना पोषण प्राप्त करते हैं
उसे परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण का जो प्रकार, मतलब जैसे जू, जो सर में जू होते हैं, जू, या फिर जोक, जो कभी कभी हमारे या फिर जो मवेशी है उनके ऊपर चिपक जाते हैं, जोक, वह है। या फिर जीव के भीतर, जैसे पेट में कृमि हो जाते हैं, कीड़ी बोलते हैं भाषा में, कीड़ी, कृमि, वो भी जो है परजीवी पोषण होता है उसमें। जैसे जू, जो, कृमि इत्यादि, ये सब क्या है, परजीवी पोषण के उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्या है, तो इसमें जो है जीव सड़े गले मृत पदार्थों से जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कभी ब्रेड को अगर ज्यादा दिन तक हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है, इसमें फंगस लग जाते हैं, कवक, उनमें मृतजीवी पोषण होता है। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेड पे जो है फंगस लग जाते हैं जिन्हें हम कवक बोलते हैं, वह कवक क्या करते हैं, मृतजीवी पोषण। और बहुत सारे अधिकांश सूक्ष्म जीव भी मृतजीवी पोषण करते हैं। जैसे कवक, सूक्ष्म जीव इत्यादि। आप पढ़ेंगे प्राणी संपोषी पोषण। प्राणी संपोषी पोषण क्या होता है, तो इसमें जो जीव अपना भोजन जो है वो ठोस या फिर द्रव के रूप में लेते हैं, वैसा पोषण। जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में लेता है। अभी हम पढ़ेंगे प्राणी संपोषी पोषण के बारे में। प्राणी संपोषी पोषण वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में लेता है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्राणी संपोषी पोषण। जैसे हम जो अपना भोजन ठोस और द्रव दोनों के रूप में लेते हैं। एग्जाम्पल बताऊं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, और एक और
अमीबा, अमीबा भी सूक्ष्म जीव है लेकिन उसमें प्राणी संपोषी पोषण पाया जाता है। अमीबा, etc। तो ये थे परपोषी, परपोषण के तीन प्रकार, परजीवी, मृतजीवी तथा प्राणी संपोषी पोषण। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको कल एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।